अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रची में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मीठी मीठी रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, और खीर हम बनाएंगे बाकरखानी से। जी, तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने ली है 4 अदद बाकरखानियाँ ली है मैंने, और उनको तोड़ के इस तरह से क्रश कर लिया है। 1 किलो दूध लिया है इसके लिए। अच्छा, मेवे इसमें जाएंगे। मेवे आपकी अपनी चॉइस है कि जो भी आप डालना चाहें। मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच भर के किशमिश, 1 खाने का चम्मच में इसमें बादाम डालूंगी, और 1 खाने का चम्मच में इसमें छुहारे डालूंगी। ठीक है। और 4 खाने की चम्मच इसमें मैंने शक्कर ली है। हाफ प्याली के करीब मैंने इसमें लिया है खोया। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर। और जी ये देखिए, ये एक एसेंस है। ये खोए का एसेंस आम मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर मिल जाता है इजीली तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह केवड़ा भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। और 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा घी का। तो अब चलते हैं, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाकरखानी की ये खीर किस तरह से बनेगी। अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें अपने पैन में घी डाला है, और अब हम इसमें अपने ये बाकरखानियों का चूरा डाल के हल्का फ्राई करेंगे इसको। ठीक है, इसको इतना कि ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, दूध हमने पकने के लिए रख दिया है, और उसमें मैंने पिसी हुई इलायची डाल दी थी ताकि वो दूध गाढ़ा हो जाए। ठीक है, अगर आप फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा। यानी 1 किलो है तो उसको तकरीबन आधा किलो पे लेकर आ जाएं, या 3 पाव पे ले आएँ। और अगर आप वो लाल डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं जो हमारे यहाँ बहुत मिल रहा है, वो दूध भी बहुत अच्छा होता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं उसका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, लेकिन बहरहाल आपको भी अंदाज़ा होगा कि कौन सा दूध इस वक्त बहुत गाढ़ा मिल रहा है मार्केट में, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आप उसको पका पका के गाढ़ा करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलें जी, हम इसको ज़रा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका अगला प्रोसेस। देखिए, हमारी बाकरखानी जो है ये फ्राई हो चुकी है। हमने इसको इतना ही क्रिस्पी किया है। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला था क्योंकि ये जो बाकरखानी थी आपको तो अच्छी खासी ऑयली हो रही थी, तो इसमें मैंने फिर घी ज़रा सा कम कर दिया था। आधा खाने का चम्मच डाला था। अच्छा, अब हम अपना ये जो खोया है, खोए को भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी, ये देखिए, हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, अभी टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। गए हमारे इसमें मेवे, हम उसके साथ इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और उसके बाद एक उबाल आ जाए फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा शुरू हो गया है ये पकना। अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। ये हमने अपना खोया और बाकरखानी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल दी। अब डालेंगे साथ ही इसमें शक्कर। ठीक है, शक्कर गई। अब हम इसको इसके साथ पकाएंगे। ठीक है, गाढ़ा होने तक। ये बेइंतहा टेस्टी बनती है। ये जो कंटिन्यू चावल की खीर, लौकी की खीर, साबूदाने की खीर हटके बनाएं ज़रा, ताकि घर वालों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलें, जिसको हम गाढ़ा होने तक पकाते हैं और फिर आपको इसका अगला स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये फिर और सूखता चला जाएगा। अभी टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपना ये खोए का एसेंस। सिर्फ 2 ड्रॉप डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और खोए की खुशबू बहुत ज़बरदस्त। आप ये खोए का एसेंस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे घर में 5 किलो की देग पक गई है जर्दे की। ठीक है, ये देखिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बिल्कुल हट के इसका टेस्ट और फ्लेवर। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी बाकरखानी की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको ट्राई करें। उम्मीद है आपको एक नई सी खीर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी आज की इस यूनिक सी और मीठी मीठी रेसिपी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। कुक विद हुमा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।